नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर परिचर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, प्रियमबद्ध निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? प्रलय की छाया से, असाध्य वीणा से, ब्रह्म राक्षस से, कामायनी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा असाध्य वीणा। क्या हो जाएगा? असाध्य वीणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है क्या है? 1935, 1934, 1936, 1933। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 1935। क्या हो जाएगा? 1935। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा ए। क्या होगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है रामचंद्र शुक्ल। क्या है? रामचंद्र शुक्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया ए। क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है क्या है? साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, लोकायतन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रिय प्रवास। क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा प्रिय प्रवास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? आत्मजयी में, संशय की एक रात में, उर्वशी में, कनुप्रिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा उर्वशी में। किस में उठाई गई है? उर्वशी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया सी। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, छत्री उठो अब तो कुएस की कालिमा को मेट दो, निज देश के जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेशी हार रहे हैं, पार है क्या कलेश का। उपर्युक्त काव्य की पंक्तियां जो हैं किस रचनाकार की हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मैथिली शरण गुप्त की, प्रताप नारायण मिश्र की, रामधारी सिंह दिनकर की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा मैथिली शरण गुप्त की। किसकी ये पंक्तियां हैं? मैथिली शरण गुप्त की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि पीर भरो जी धीर धरे नाही, कैसे रहे जल जाल के बंधे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मना स्थिति का संकेत किया गया है? दुखांत रेख का, दुख का कम होना, पीड़ा में आनंद की अनुभूति, पीड़ा से मुक्ति का उपक्रम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो होगा दुखात रेख का। किसका वर्णन किया गया है? दुखात रेख का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, इसने निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है।
उपरोक्त गीत किस कवि का है? जयशंकर प्रसाद का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, नरेंद्र शर्मा का है या राम कुमार वर्मा का है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आत्मजय की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? छंदो उपनिषद पर, कठोर उपनिषद पर, केनो उपनिषद पर, बृहदारण्य को निष्पद पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा कठोर उपनिषद पर। किस पर? कठोर उपनिषद पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है कि जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह का, कि गजानंद माधव मुक्तिबोध का, कि लक्ष्मीकांत वर्मा का, कि कुंवर नारायण का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे का। किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, ये झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसीलिए नई कहानी खलनायकों से शून्य है। नई कहानी के संबंध में यह कथन किसका है? कमलेश्वर का, राजेंद्र यादव का, मोहन राकेश का, निर्मल वर्मा का? तो यह कथन जो है वो है कमलेश्वर का। किसका है? कमलेश्वर का। ये किस कहानी की पंक्तियां हैं? ये नई कहानी की पंक्तियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सिख अलमादी की उड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में है? किस उपन्यास में है? बसंती में, मम्या की दास की गाड़ी में, कुंतों में, समय सरगम में? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा मम्या दास की गाड़ी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेगड़ू के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों को दारुण कथा का चित्रण है? मैला आंचल, जुलूस, परिकथा, कलंक मुक्ति? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जुलूस। क्या हो जाएगा? जुलूस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूनी घाटी का सूरज। क्या है कि सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव, शैलेश मटियानी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा श्रीलाल शुक्ल। क्या हो जाएगा? श्रीलाल शुक्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? मानस के हंस में, चित्रलेखा में, खजनायक में, नयन में?
नच्यो बहुत गोपाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राम और काम का द्वंद्व जो है वो है मानस के हंस में। किसमें चित्रित किया गया है? मानस के हंस में चित्रित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।